मैम ये बताएं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का क्या हुआ था कि काजी साहब ने आपको बैठने का हुक्म किया और साथ तौहीन अदालत की बात भी हुई और अचानक काजी साहब को इस तरह का क्या हो गया था और आपके खड़े होने से जब आप अपना मौक़िफ़ पेश करने वहाँ पर आई? देखिए, ऐसा हुआ था कि आनन फानन सुप्रीम कोर्ट खुल गई और हमें तो आप लोगों के तवस्सुत से पता चल रहा था कि लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू हुई तो हमारे लिए खुशाइंदा था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से उसको फ्री एंड फेयर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इक़दाम उठा रही है। तो जब वहाँ पे इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हुई कि एक बयानिया बना के दिया जा रहा था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी, सुप्रीम कोर्ट खुली और उन्होंने दोबारा से इलेक्शन इंश्योर कराए। हालांकि इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के पास गए थे, उससे पहले तो वो जाने वाले ही नहीं थे और फिर 8 फरवरी की तारीख आई थी। तो जब ये सारा हुआ तो काई साहब ने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे कोई है या नहीं है और उमैर नियाजी लॉयर है भी कि नहीं है, और बाकायदा एक बयानिया बना के दिया जा रहा था। तो मैं जैसे ही पहुँची तो उस टाइम वो जजमेंट लिखवाने वाले थे, सही है। तो मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर है कि अभी रिस्पोंडेंट को नोटिस होंगे, अगर बहुत ही कोई अर्जेंट केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट 30 मिनट 20 मिनट 5 मिनट का मार्जिन देता है और कहता है कि पेश हो जाए। तो जब इन्होंने फाइनल जजमेंट लिखनी शुरू की तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं इसलिए खड़ी हुई कि अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो चूँकि हमारे तीनों लॉयर इस पिटीशन के लाहौर में हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें 5-10 मिनट का मार्जिन दे, हमारे लॉयर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ मिस स्टेटमेंट्स कर रहा है, मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स कर रहा है। उनने मिस स्टेटमेंट की कि हमने लाहौर की पिटीशन 12 को की और 12 को ही फिक्स हो गई, गलत बात थी। हमने 6 को की थी और 12 पे उस पर कार्रवाई हुई थी। वो दूसरी मिस स्टेटमेंट कर रहे थे कि तमाम की तरफ ब्यूरोक्रेसी को रीशफल कर दिया गया है। आप मुझे इस्लामाबाद की मिसाल दे दे, अभी तक वही आईजी वही डीसी बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी मिस स्टेटमेंट्स की और एक तीसरी मिस स्टेटमेंट ये की कि जी हमने इनसे DROs मांगे थे लेकिन जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खत छपा रहा था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनसे बाकायदा कहा था कि जब डेट आएगी तो आप फ्रेश एप्लीकेशन लेकर आ जाइएगा, हम आपको DROs प्रोवाइड कर देंगे। और एक बड़ी सी ख़बर मैं आपको ये भी दूं कि सारी कार्रवाई जो थी वो पेशावर हाई कोर्ट के कार्रवाई को सीज़ करने के लिए भी की गई थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने जुम्मे के दिन एक हमने सेम पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में भी कर दी थी। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे, लेकिन उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इंश्योर कराने के लिए हम DROs जुडिशरी से प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में भी 700 से ज़्यादा MPOs निकाल दिए। हर दूसरे दिन हमारे पास सेक्शन 144 के खिलाफ पिटीशंस आ रही है, तो इस हाल में कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो ये सारी कार्रवाई थी, ये सारी गेम डाली गई थी और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी उस टाइम कि मैं रोस्टम पे खड़ी हुई ताकि जो ये सारी गेम है ये पलट जाए। अच्छा मैम, वहाँ पे जो है कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी गालवन, जब आपने स्टैंड लिया, जब आप वहाँ पे आए रोस्टम पे आई तो उन्होंने बाकायदा डांट के, जो डांट का लफ्ज़ का यूज़ किया जा रहा था कि डांट के काजी साहब उन्होंने मुझे काफ़ी कहा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। उन्होंने मुझे कहा साइड पे हो जाए, तो मैं साइड पे हो गई बड़ी आराम से, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से पढ़ कर आई है, तो मैं खड़ी हो गई। मैंने उन्हें बताया कि गाई साहब मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो इस मुल्क का सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ कर आई हूँ, मैंने वहाँ से लॉ की डिग्री की हुई है। तो चूँकि मैं रोस्टम से हट गई थी तो मेरे सामने माइक नहीं था, उनके सामने माइक था, तो मेरी आवाज़ वो कार्रवाई में नहीं सुनाई दे रही थी और उनकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप पीछे बैठ जाए, तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था, मैं पीछे जाके बैठ गई। मैं 5-10 मिनट फिर भी बैठी रही कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे वकला को बुलाएंगे और उनसे मौक़िफ़ लेंगे, फिर फाइनल जजमेंट लिखेंगे। लेकिन वो आप पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरीके से उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करके हमें कंटेम्प्ट दे दिया और हमें कंटेम्प्ट दिया कि जी आप जमहूरियत डिरेल करें। तो आप हमें बताएं कि DROs मांगने में कौन सी जमहूरियत डिरेल होती है
और अगर है तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई किया हुआ है, तो आप पहले उससे भी पूछे। और दूसरी बात ये कि हम तो पिटीशन सिर्फ DROs के लिए कर रहे हैं, हमने तो इलेक्शन की बात ही नहीं की है। तो हम उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को कंटेम्प्ट दिया हुआ है कि आप बताएं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा क्या ऐसी वजह थी, पहले जज साहब ने बाकायदा पूछा कि यहाँ पे कोई PTI का है, वकील है या नहीं है, या कोई नुमाइंदा आया हुआ है या नहीं, और फिर आपको डांट भी दिए जब आप खड़ी हुई? एक ही वजह थी कि उनको था कि यहाँ कोई भी नहीं है, तो वो वो कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे कि यहाँ कोई है या नहीं, और फिर कहेंगे कि GPTI तो छुप गई थी और हमने जमहूरियत इंश्योर की, हमने इलेक्शन इंश्योर किया। तो जो मैं पहुंची और या मेरी अपीयरेंस, मैं वो कहती हूँ ना, वो सारे जो मंसूबा था वो ख़राब हो गया, तो उस वजह से उनकी वो जो डांट थी वो उसी हवाले से थी, या फ्रस्ट्रेशन थी, या जो भी। मैम ये भी बताएं, अगर DRO ब्यूरोक्रेसी से लिए जाता है तो फिर आपको 8 फरवरी को साफ और शिफाफ इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? देखिए वो तो आप लोग को भी इस बात की समझ आ रही है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो इस टाइम अपने ACRs को अच्छा करने के चक्कर में सही और गलत का फ़र्क भूल गए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 8-9 महीनों से किसी और तरफ देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के MPOs ऑर्डर उन्होंने निकाले हुए हैं। जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मूवमेंट करती है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है, वहाँ सेक्शन 144 इम्पोज करा देते हैं और दूसरी पार्टियों को अपने प्रोटोकॉल में जलसे करा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकेगी? लेकिन इस सब का एक ही हल है कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में अवाम का ऐसा टर्न आउट निकलेगा कि इनके होश उड़ जाएंगे और ये धांधली कर ही नहीं सके। जिस तरीके से आपने कल देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्चुअल जलसा किया और इनकी ऐसे दौड़े लग गई कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया। ये तो हाल है इनके। मैम ये बताइएगा कि आप कैसे इतनी जुर्रत की और काजी साहब से सवाल किया पेश करना चाहते थे, और वुकला भी थे लीगल टीम के साथ? मैं उस टाइम जो अकेली थी। दूसरी बात, आपने जुर्रत ही की तो हक के लिए मैं हर महाज पे आवाज़ उठाऊंगी, हक के साथ खड़े रहेंगे और आंखों में आंखें डाल के बात। क्या आप मौक़िफ़ सवाल लेके गए थे, मतलब क्या हम तो ये कहने गए थे कि हमारे लॉयर्स को सुने, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमारे लॉयर्स को सुने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यहाँ में स्टेटमेंट। मैम आखिर में ये बता दें कि 1971 को भी यही सब कुछ हो रहा था। शेख मुजीबुर रहमान में अक्सरियत पे टिकट्स जो थी वो वकला को दी थी, यही ब्यूरोक्रेसी, यही सिस्टम और यही इस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया था। तो क्या आपको समझ लग रहा है कि 8 फरवरी को फिर ये हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारे बंगाली भाई बहनें किस दौर से गुजरे थे, और हमें अंदाज़ा हो गया है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब, जिसको हमने हमेशा से हमें गद्दार बता के पढ़ाया गया था, आज हम उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनकी आल नस्ल से माफ़ी मांगते हैं कि बहुत ज़्यादती हुई थी उनके साथ। अच्छा मैम, लास्ट एक क्वेश्चन लीजिएगा कि कल एक बहुत ही जो है इनक्रेडिबल क्राउड निकला सोशल मीडिया पे, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, हर चीज़ जैम होकर रह गई, इंटरनेट बंद कर दिए गए, VPN यूज़ कर लिए गए। और क्या वजह है? अब पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है PTI के पास एक मौक़िफ़ था, अब शायद वो भी जरूरत नहीं रही। तो अब तो आप किसी वक्त भी ऑनलाइन जलसा कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में और भी जलसे आने वाले हैं। बात साफ सी है, ना तो हमने बिरयानी बांटनी होती है, ना हमने कुर्सियां लगानी होती है। ये आज नेट बंद करें, हम कल जलसा वर्चुअल जलसा कराएंगे, वो कल बंद करें, हम परसों करा देंगे। अभी तो गेम शुरू हो गई, अभी तो देखे हम करते हैं। मैम आपने बिरयानी की बात की, जरा इसको भी खुलकर बयान कर देंगे, ये बिरयानी कहाँ कहाँ बांटी जाती है और किस तरह बांटी जाती है? पाकिस्तान के हर सियासी पार्टी बिरयानी के जोर पे चाहते हैं कि वो जलसे कराएंगे, हिम्मत है तो वर्चुअल जलसे। वैसे अगर देखा जाए, जैसे आपने वर्चुअल जलसे करने शुरू कर दिए, ऐसा ना हो वर्चुअल गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएं, ऑनलाइन गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएं टाइमलाइन पे। इनको नहीं आ रही कि हम किसको गिरफ्तार करें इस टाइम, क्योंकि कल जो इनके साथ हुआ है ना, अभी तक वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा। मैम इससे पहले नवाज शरीफ ने भी एक बात, आप खड़ी हुई, आपके साथ काजी नूर अहमद साहब खड़े हुए हैं, ये बताइएगा, दोनों टक्कर के वकील हैं आप, वैसे माशाल्लाह से आपको डर नहीं लगता इतनी मुश्किलात में? आप एक खातून है, खातून खड़े हो के जज के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आपने ललकार, जब आप हक के साथ होते हैं तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे ही देता है। ये आप सब जना खातून हमारी तो